Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Rahul. In this video, I am going to discuss about numerical based on Rawls law. So let's start with numericals. Prior to discussing the numericals, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, क्या करने क्या वाले हैं एक्चुअल में वो समझते हैं। मान लो आपके पास कोई लिक्विड है, ये कोई सब्सटेंस है लिक्विड फॉर्म में, वो सब्सटेंस है ए, कुछ भी हो सकता है, वाटर, अल्कोहल, और सेकेंड जो सब्सटेंस है दैट इज बी। एक सब्सटेंस ए और सेकेंड सब्सटेंस क्या है बेटा, बी। नाउ सपोज बोथ आर लिक्विड और बोथ आर वॉलेटाइल, दोनों लिक्विड हैं, दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों क्या है राजे, वॉलेटाइल हैं। ठीक है, ये लिक्विड अपना वेपर बनाएगा, ये लिक्विड अपना वेपर बनाएगा, ये लिक्विड अपना वेपर बनाएगा, ये लिक्विड अपना वेपर बनाएगा। इसका जो वेपर प्रेशर होगा, अब दोनों को मिक्स नहीं किया राजे, दोनों को मिक्स नहीं किया है, अकेले अकेले पड़े हैं। अकेले पड़े हैं तो ये प्योर हैं, अकेले पड़े हैं तो क्या है, ये प्योर हैं। ए भी प्योर है और अभी भी क्या है बेटा, बी भी क्या है, प्योर है। तो प्योर ए का जो प्रेशर है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए किसके इक्वल मानते हैं, पी नॉट ए। तो इसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी किसके इक्वल मान लेंगे, अकेले बी का, दोनों को मिक्स नहीं किया है अभी, अकेले बी का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, प्योर पी किसके इक्वल मान लेंगे, पी नॉट बी, किसके इक्वल मान लेंगे बेटा, पी नॉट बी के। तो रॉल्ट लॉ क्या है, आपने बी को उठाया, ए में पटक दिया, बी को उठाया, ए में क्या किया बेटा, पटक दिया, तो ए के वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। बी को उठाया, ए में पटक दिया, तो ए के वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान देना जरा, क्या बेटा, आपने बी को उठा के ए में मिक्स कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ पी ए किसके इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स ए के। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा किसके, एक्स ए के। एक्स ए क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए। इसी तरह पी बी किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी के, पी बी किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी के। ये पी ए क्या है, पी ए प्रेशर है सोल्यूशन बनने के बाद, पी ए प्रेशर है बेटा सोल्यूशन बनने के बाद। ठीक है, पी नॉट ए क्या है, प्योर का प्रेशर, मिक्स करने के बाद पी जो ए का प्रेशर है बेटा वो क्या है, पी ए, यानी कि सोल्यूशन बनने के बाद का प्रेशर, सोल्यूशन बनने के बाद का प्रेशर, दैट इज पी ए, और हेयर इज पी बी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अब स्टार्ट। तो देखो ध्यान से जरा, क्या क्वेश्चन है ये, वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी कि एक सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, अकेले सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, अकेले सब्सटेंस का, यानी कि प्योर, यानी कि प्योर। तो इसको मान लो इथाइल अल्कोहल को ए, तो किसकी वैल्यू दे दी बेटा, पी नॉट ए की, किसकी वैल्यू दे दी, पी नॉट ए की। वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 298 केल्विन इज 40 mm ऑफ एच जी, कितनी वैल्यू दे चुके हैं बेटा, 40, कितनी वैल्यू दे चुके हैं, 40 mm ऑफ एच जी। तो यहां से मैंने इसको वैल्यू को ले लिया। ठीक है, इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल इज 0.80। अब क्या करा, इसको मिथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, किसके साथ, मिथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया। बाद में क्या कहते हैं, इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन बनने के बाद इसकी जो मोल फ्रैक्शन है किसके साथ, मिथाइल अल्कोहल के साथ, यानी कि सोल्यूशन किसके साथ बनाया है, इथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल के साथ। और इथाइल अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन क्या दे दी, इथाइल अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन क्या दे दी, एक्स ए, क्या दे दी बेटा, 0.80, क्या दे दी, 0.80। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स
वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या वेपर प्रेशर होगा इसका, सोल्यूशन में क्या, इट्स किसका, मिथाइल अल्कोहल का, सॉरी इथाइल अल्कोहल का, किसका बेटा, इथाइल अल्कोहल का। इफ द सोल्यूशन ओबेज रोल्स लॉ, यानी कि आपको PA निकालना है, क्या निकालना है, PA। तो वेरी इजी, कैसे, PA किसकी इक्वल आ जाएगा, P0A इंटू XA, P0A इज इक्वल टू XA। तो P0A की वैल्यू कितनी दी है 40, XA की वैल्यू कितनी दी है 0.80। इसको सॉल्व करोगे राजे, आंसर आ जाएगा 32 mm ऑफ Hg, 32 mm ऑफ Hg। दिस इज हाउ टू डू फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, जो बिल्कुल बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी है, बहुत क्या है बेटा, इजी है। तो इसी न्यूमेरिकल को मैं आगे अब थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, फिर अपन आगे चलेंगे। डिफरेंट टाइप के है, इसी को मैं आगे मॉडिफाई करता हूँ। वो कैसे, तो ये मैं यहाँ से फॉर्मेट मार रहा हूँ और इसको आगे अब थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। वो कैसे, व्हाट इज द वेपर प्रेशर, व्हाट इज द वेपर प्रेशर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स नहीं, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यहां पे लिख दिया टोटल, व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इफ द सोल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल is 20 mm of Hg at 298 Kelvin, at 298 Kelvin। इसी क्वेश्चन को मैंने रजे मॉडिफाई कर दिया, इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। अब क्या किया मैंने, ठीक है, सबसे पहले क्या, ठीक है, आपके पास इथाइल अल्कोहल है, बिल्कुल इजीली समझ लेना, इथाइल अल्कोहल क्या है बच्चे, इथाइल अल्कोहल है। एक और है आपके पास, वो क्या है, वो है मिथाइल अल्कोहल। एक और है बच्चे, वो क्या है बेटा, वो है मिथाइल अल्कोहल। एक इथाइल अल्कोहल है और एक क्या है बेटा, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अब जो इथाइल अल्कोहल है, कहाँ बेटा, इथाइल अल्कोहल, उसका वेपर प्रेशर प्योर का कितना है 40। ठीक है, इसका प्योर का कितना है, इसका प्योर का कितना है 20, इसका प्योर का कितना है 20। ठीक है, इसको A मान लो, इसको मान लो B, तो हमारे पास क्या आ गया, PA इज इक्वल टू P0A XA, PB इज इक्वल टू P0B XB। ये ले लो किसके लिए, इथाइल अल्कोहल के लिए, किसके लिए रजे, इथाइल अल्कोहल के लिए। और ये ले लो किसके लिए बेटा, मिथाइल अल्कोहल के लिए। ये किसके लिए कंसीडर कर लो, मिथाइल अल्कोहल के लिए। तो चीज़ें इजी हो जाएंगी, चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा, इजी हो जाएंगी। अब दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करने के बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या पुट करनी है बेटा, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखो P0A की वैल्यू क्या है, प्योर इथाइल अल्कोहल की 40, P0B की वैल्यू क्या है बेटा 20, XA की वैल्यू क्या है, ये रही 0.80, XA की वैल्यू क्या है 0.80। तो मैं वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट कर देता हूँ, वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो अब जो PA की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बेटा, PA की वैल्यू है वो निकालनी है। उसके लिए P0A की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, P0B की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, XA की वैल्यू कितनी है 0.80, XB की वैल्यू हमें पता नहीं। तो XB की वैल्यू कैसे निकलेगी, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट XA प्लस XB इक्वल टू 1, XA प्लस XB इक्वल टू 1। XA इज व्हाट 0.80, देन XB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, XB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2, 0.20 या 0.2। तो XB की वैल्यू कितनी आ गई 0.2। तो यहाँ पे मैंने XB की क्या लिख दी बेटा, वैल्यू लिख दी। ठीक है, XB की क्या लिख दी, वैल्यू लिख दी। अब क्या करना है, PA एंड PB कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, PA कैलकुलेट करना है। तो PA क्या आ जाएगा 40 इंटू 0.80 दैट इज 32 mm। ठीक है, और PB आ जाएगा 20 इंटू 0.2 दैट इज 4, दैट इज 4। अब निकालना क्या है,
ठीक है, क्वेश्चन ये है कि निकालना क्या है, निकालना है टोटल वेपर प्रेशर। क्या निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, तो मैं इसको यहां से भी रेज कर देता हूं। टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा बेटा, PA प्लस PB। टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, टोटल वेपर प्रेशर निकलेगा PA प्लस PB। टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, PA प्लस PB। PA की वैल्यू कितनी है 32, PB की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर आ गया 36 mm ऑफ Hg। आंसर क्या आ गया राजय, 36 mm ऑफ Hg। तो कितना इजी क्वेश्चन है, टोटल निकालना हो तो दोनों का निकालो और उसको जोड़ दो, दोनों का निकालो उसको क्या करो, जोड़ दो। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन हुआ है ये, ठीक है, इसको दो मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बेटा किसके, रॉल्स लॉ के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द सेकंड और यू कैन से थर्ड क्वेश्चन। तो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले मैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज made by, aqueous solution of glucose is made by dissolving 10 gram of glucose, 10 gram of glucose in 90 gram of water at 303 Kelvin if vapor pressure of pure water, if vapor pressure of pure water at 303 Kelvin be 32.8 mm Hg, what would be vapor pressure of solution, what would be vapor pressure of solution। अगेन इसको बेटा थोड़ा डीकोड कर लो, वो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को थोड़ा डीकोड कर लो, वो कैसे करोगे। सबसे पहले एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यहां से पता लगना चाहिए एक पानी है एक ग्लूकोज है, एक पानी है रजी और दूसरा क्या है, ग्लूकोज है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मेड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या क्या है, एक तो आपके पास यहां पे, ठीक है, तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते रहा करो। ये वाटर है, ये क्या बेटा, वाटर 90 ग्राम है, 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम क्या रजे, वाटर। और इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया कंपोनेंट ए। और यहाँ पे एक बीकर के अंदर आपके पास चीनी है, बीकर के अंदर आपके पास क्या है बेटा, चीनी है, ठीक है। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे चीनी है, चीनी को मान लो बी, चीनी को मान लो बी। अगर मैं कहूँ ए का, प्योर ए का, भी अकेला पड़ा हुआ है पानी, कुछ नहीं डाला, अकेला पानी पड़ा हुआ है, कुछ नहीं डाला, तो इसका प्रेशर कितना होगा, ठीक है, ये लिख लिया मैंने ग्लूकोज, है ना। तो इसका प्रेशर कितना होगा, तो आप बड़ी इजीली बता सकते हो इसका प्रेशर कितना होगा अकेले का। इस अकेले का प्रेशर कितना होगा बेटा, P0 आपको पता है, ठीक है। अब ये तो चीनी है, ये तो सॉलिड है, ये नॉन वोलेटाइल है, उड़ेगी थोड़ी, वेपर थोड़ी बनाएगी, क्या बेटा, वेपर थोड़ी बनाएगी, तो ये नॉन वोलेटाइल है, ये क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल है। उसके बाद आप क्या करते हो, ठीक है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 303 केल्विन बी
32.8 mmHg, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। किसकी बात कर दी? इसकी बात कर दी। What would be the vapor pressure of solution? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे आएगा? ठीक है, कई क्या करते हैं, PA प्लस PB। अब यहाँ पे PB करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है बेटा, वेपर ही नहीं बनाएगा। क्या बेटा? वेपर ही नहीं बनाएगा। तो क्या होगा बेटा, आपका जो PA है वही किसके इक्वल आ जाएगा, P0A XA के, ये तो आपको पता है। और P टोटल भी किसके इक्वल आ जाएगा, इसके, क्योंकि इसके वेपर नहीं बनेंगे ना, इसके वेपर नहीं बनेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, PA निकाल लेना है, यही आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा। यही आपका क्या बन जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। बिकॉज ग्लूकोज इज नॉन वॉलेटाइल, सो टोटल प्रेशर ही किसके इक्वल हो गया, P0A XA। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल है इसलिए प्लस वाली टर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो वेपर ही नहीं बनाता। वेपर ही नहीं बनाता तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा, वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा। तो P इज इक्वल टू P0A XA। तो यहाँ से करो एक बात। ठीक है, अब P0A की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 32.8। P0A की वैल्यू आपको दे रखी है 32.8। अब प्रॉब्लम ये है, हमें XA की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, XA की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज। क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज। चलो वो भी सीख लेते हैं आज। मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर, आई एम रियली सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। XA क्या, ए वाटर को माना है ना, तो XA क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। तो XA कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A का मतलब वाटर के मोल्स, किसके मोल्स, वाटर के मोल्स। कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, Na क्या है, मोल्स ऑफ वाटर, Na क्या है बेटा, मोल्स ऑफ वाटर। तो कैसे निकलेंगे मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, गिवन मास ऑफ वाटर 90 अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर 18, तो ये कटा के आ गया 5। क्या आ गया, 5। तो Na की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो Nb की वैल्यू कितनी आएगी, Nb मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेंगे, ध्यान दो जरा। ठीक है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है भाई ग्लूकोज का, 10। ठीक है, मोलर मास कितना है, 18। मोलर मास कितना है, 18। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा लगभग 0.0556, ये आ जाएंगे 0.0556। अब क्या करना है, Na और Nb की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, Na प्लस Nb की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ, ये वाला हिस्सा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इतना हिस्सा मैंने फॉर्मेट मार दिया। तो क्या किया मैंने, XA इज इक्वल टू Na की वैल्यू 5 प्लस 0.0556। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका लगभग आ जाएगा 0.986। इतना को आएगा 0.986, क्योंकि 5/5 क्या होता है, 1। ठीक है, 5/5 1, तो नीचे वाली टर्म थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, 1 से थोड़ी सी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्या करोगे, अब जो आपको ये दे रखा है क्या, 32.8, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.986 से। किससे बेटा, 0.986, जो मैंने ऐसे निकाला है, और आपकी वैल्यू आ जाएगी 32.44 mm ऑफ Hg, 32.44 mm ऑफ Hg। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, हो सकता है यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए। ठीक है, आई थिंक 9 आएगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो
ये कैलकुलेट करके आप देख लेना तो आपका आ जाएगा 32.44 mm ऑफ Hg। तो ये है बेटा क्वेश्चन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टेप्स भी को इंक्रीज करते जाएंगे, स्टेप्स को क्या करते जाएंगे बेटा, इंक्रीज करते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। तो देखो क्या है थर्ड क्वेश्चन। तो मैं इसको अब डिलीट मार रहा हूं सारे को और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलो थर्ड क्वेश्चन है रजय, थोड़ा बड़ा है बट जितना बड़ा केमिस्ट्री में उतना इजी, ये बात समझ लेना। एट 298 Kelvin, at 298 Kelvin, the vapor pressure at 298 Kelvin, the vapor pressure of pure benzene, vapor pressure of pure benzene C6H6 is 0.256 bar, 0.256 bar, and vapor pressure of pure water, vapor pressure of pure toluene is 0.0925 bar, 0.925 bar if mole fraction of benzene is 0.40, if mole fraction of benzene is 0.40, तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है आपको। फर्स्ट, व्हाट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, calculate the composition of vapors in terms of mole fraction. कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो दो चीजें बेटा आपको कैलकुलेट करनी है, एक तो टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, दैट इज कंपैरेटिवली वेरी इजी, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा कंपोजिशन ऑफ वेपर्स इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। ये मैं आपको अब सिखाऊंगा कि वो कैसे होती है। ठीक है, ये सिखाऊंगा कि वो कैसे होती है, बट प्रायर टू दैट आपको ये तो आ ही गया होगा कि हमें टोटल वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है, फिर भी अपन क्या है बेटा दोबारा डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्या होगा, तो पूरे बोर्ड पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं कहाँ सॉल्व करूँ, तो चलो कोई नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या है, एट 298 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन प्योर बेंजीन की बात की है और प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर आपको ये दे दिया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बेंजीन को ए मान लो, टॉल्विन को बी मान लो, बेंजीन को ए मान लो, टॉल्विन को क्या मान लो, बी मान लो। ठीक है, तो बेंजीन को ए लिख लिया मैंने बेंजीन को, और बी लिख लिया मैंने किसको, बी लिख लिया मैंने टॉल्विन को। बी किसको लिख लिया बेटा, टॉल्विन को। अब क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू दी गई है, सबसे पहले आपको वैल्यू दी गई है बेटा पी नॉट ए की। किसकी वैल्यू दी गई है, पी नॉट ए की, कितनी 0.256, और पी नॉट बी की वैल्यू कितनी दी गई है, टॉल्विन की
शाबाश, इसको डिकोड करो यहाँ से। प्योर टॉल्विन की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.0925, 0.0925, तो ये दे दी 0.0925, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पी ए एंड पी बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पी ए एंड पी बी। तो ये दो वैल्यूज़ आपको दी जा चुकी थी, ठीक है, और यहाँ तक मैं अब इसको फॉर्मेट मार देता हूँ। अब क्या है बेटा? नेक्स्ट, ठीक है, सबसे पहले वैल्यू है आपके पास पी नॉट ए की। किसकी वैल्यू? पी नॉट ए की, ठीक है। तो पी ए कैसे निकलेगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब पी नॉट ए कितना दिया है? 0.256 इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.40, यानी कि एक्स ए की वैल्यू कितनी दी है? 0.40। कितनी दी है बेटा? 0.40। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1024, 0.1024। इसको सॉल्व करके आपके पास इतना आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है, 0.1024, ठीक है, बार्स, ठीक है। फिर आगे सेकेंड, पी बी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी बी किसके इक्वल है बेटा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब पी नॉट बी कितना दिया आपको? पी नॉट बी दिया आपको 0.0925 इंटू एक्स बी कितना होगा? एक्स बी, ठीक है, अगर ये 0.40 है, वी नो वेरी वेल क्या? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो कितना होगा राजे? ठीक है, एक्स बी की वैल्यू आएगी 0.60। कितनी आएगी? 0.60। और इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 0.0555, 0.0555, ये आपके पास आ जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? पी टोटल निकालना है। क्या निकालना है राजे? पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल कैसे निकलेगा? पी टोटल निकलेगा या पी कैसे निकलेगा? पी ए प्लस पी बी। क्या निकलेगा बेटा? पी ए प्लस पी बी। अब इजीली आप इसको टोटल कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? टोटल कर सकते हो। अब इजीली आप इसका टोटल कर सकते हो, तो कैसे करोगे? इजीली आपका इसका टोटल कर सकते हो तो दोनों को जोड़ दो। क्या करो? दोनों को जोड़ दो। तो क्या आ जाएगा आपके पास? तो जोड़ दो दोनों को, क्या बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 9, यहाँ पे क्या आ गया? 7, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया उसके बाद? ठीक है, थर्ड डिजिट 5, ठीक है, फिर क्या आ गया? 1, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, 0.1579 बार, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट क्या थे बेटा? बार थे। क्वेश्चन में यूनिट क्या थे? बार। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया?